हम लोग बात कर रहे हैं आज चंद्रयान की। चंद्रयान तृतीय सफल रहा है, इसलिए देश में आज युवाओं में चंद्रयान के प्रति बहुत उत्सुकता है। चंद्रयान तृतीय जो है, इसकी जो लैंडिंग हुई है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, वो सफल रही है। हमारे महान वैज्ञानिकों को, भारत के महानतम विद्वानों को, वरिष्ठ जनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि भारत देश ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। अमेरिका, रूस, चीन के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो भारत है। भारत ने चंद्रयान 3 का जो ये सफल परीक्षण किया, इससे पहले 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 का असफल परीक्षण किया था। चंद्रयान 2 का ये जो असफल परीक्षण था, वो 2.1 किलोमीटर पहले, लगभग 2.1 किलोमीटर पहले चंद्रमा पर उतरने से पहले ही चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। बहुत महत्वपूर्ण दिन था वो देश के लिए, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की और इतनी मेहनत के बाद भी चंद्रयान 2 सफल नहीं हो सका। लगभग हम लोग चंद्रमा पर पहुंच चुके थे और फिर भी हम लोग सफल नहीं हो सके। मात्र 2.1 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा से हमारा लैंडर बचा हुआ था। जो चंद्रयान था वो बिल्कुल पास में था। चंद्रयान 2 हमारा क्रैश हुआ। उसके बाद में इसरो के जो हमारे महान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये ठाना कि हमें चंद्रमा पर उतरना है और अपने यान को वहां पर स्थापित करना है। उसी दिन से इन लोगों ने मेहनत प्रारंभ कर दी और अंततोगत्वा 2023 में 23 अगस्त को चंद्रमा पर चंद्रयान 3 लैंड कर गया। यह लैंड करने का समय 6:04 का सायंकालीन था। बहुत महत्वपूर्ण दिन देशवासियों के लिए था। देश के साथ साथ तमाम विदेशी लोग भी इस पर नजरें गड़ाए हुए थे, क्योंकि सफलता से ज्यादा लोग असफलता पर हंसते हैं। हमारे देश के महान वैज्ञानिकों पर लोग 2019 में हंस रहे थे। पाकिस्तान जैसे देश, मतलब विरोधी देश, आंखें नहीं दिखा रहे थे, मगर आंखों से ही ये इशारा कर रहे थे कि हमको एक सफलता प्राप्त हो गई। क्योंकि भारत असफल हुआ तो अपने आप जो भारत के विरोधी लोग हैं वो सफल हो जाते हैं। भारत देश आज सफल हुआ है और 23 अगस्त 2023 23 हमारे लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है, क्योंकि हम लोगों ने दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार, पहला देश है जिसने वहां पर लैंडिंग की है। इससे पहले 2019 में दूसरा और 2008 में पहला चंद्रयान गया था। 2008 में जो चंद्रयान गया था वो प्रथम था। प्रथम चंद्रयान जो हमारा है वो भी सफल रहा था, मगर वो चंद्रयान लैंड नहीं होना था। वो चंद्रमा से 100 किलोमीटर दूर रह करके चंद्रमा की वास्तविक स्थितियों की जानकारी हासिल कर रहा था। परंतु लगभग 10 महीने तक उसने 3400 चक्कर चंद्रमा के लगाए और 3400 चक्कर लगाने के बाद भारत को वहां से कई जानकारियां उसने भेजी। उसके बाद उससे भी हमारा संपर्क टूट गया था। लगभग 10 माह तक उसने हमको सूचनाएं प्रेषित की। 2008 से लेकर के 2009 के मध्य का ये जो समय था, ये भी भारत के लिए गर्व का विषय था। हम जानते हैं कि भारत एक महान देश है और भारत में विद्वता की कमी नहीं है, विद्वानों की कमी नहीं है, मगर मैं देख रहा हूं तमाम लोग अभी भी हमारे महान वैज्ञानिकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने में पीछे नहीं उठ रहे। मेरा आग्रह है, भारत के महान विद्वानों ने
महान वैज्ञानिकों ने जिस मेहनत और लगन के साथ भारत का नाम रोशन किया है, दुनिया में भारत को एक श्रेष्ठता हासिल कराई है, ऐसे महान विद्वानों के लिए, ज्ञाताओं के लिए और इसरो की पूरी टीम के लिए हम सभी को हौसला अफजाई करना चाहिए, जिससे हमारा अगला कदम जो शुक्र पर है वो सफल हो सके। मेरा मानना है कि आप सभी लोग जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका विरोध ना करें कभी भी, क्योंकि बहुत ही मेहनत और लगन से वो कार्य करते हैं। क्योंकि हम सभी लोगों ने देखा 2019 से जिस दिन असफल हुआ था चंद्रयान 2, उस दिन से 23 अगस्त 2023 तक हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन एक करके मेहनत की और अंततोगत्वा चंद्रयान 3 को सफल बना दिया। ये देश के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का विषय है। हमारे प्रिय बंधु ने कहा कि चंद्रयान को जो ले गया है रोवर, उसका नाम प्रज्ञान है। प्रज्ञान माने PR, P माने प्रज्ञान और R माने रोवर। रोवर जो है वो हमारे लैंडर के साथ में रहता है और उसकी स्थितियों का आकलन करता रहता है। रोवर प्रज्ञान इसलिए उसका नामकरण किया गया क्योंकि प्रज्ञान का अर्थ होता है विस्डम। विस्डम माने होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान माने बुद्धिजीविता। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया इसका नाम प्रज्ञान इसलिए रखा गया क्योंकि चंद्रमा की सतह पर जाकर के वहां की एक एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे देश के लोगों को अर्थात इसरो को दे सके। इसके साथ साथ जो लैंडर है उसका नाम बहुत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण था। इस लैंडर के लिए जो साराभाई थे उनके नाम से इसका नामकरण हमारे देश के महान वैज्ञानिक के लिए रखा गया था। यह भी इसलिए रखा गया क्योंकि जो भी महान वैज्ञानिक हमारे रहे हैं, विक्रम साराभाई जैसे लोग, इनके नाम से इसको लैंडर को नाम दिया गया विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है। ये दोनों नाम याद रखिएगा क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण हैं। विक्रम साराभाई के नाम से लैंडर का नाम विक्रम लैंडर रखा गया और प्रज्ञान रोवर है जो लैंडर के साथ में है। बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए दिन है। हम सभी महान लोगों से ये कहेंगे, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक सभी विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं और यदि कोई उसकी कमियों को भी बताता है तो वो भी अच्छा होता है क्योंकि कमियों को बताने वाला भी अच्छे व्यक्ति है, मगर जानकारी का अभाव रखकर किसी की बुराई या किसी के विषय में ऐसे आकलन नहीं करने चाहिए। चंद्रयान देश के प्रत्येक नागरिक का गर्व का विषय है। जिस तरीके से हमारा सिर 2019 में नीचा हुआ था, उसी तरीके से प्रत्येक नागरिक का सिर 2023 में गर्व से ऊंचा हो गया है। चंद्रयान मिशन सफल रहा, इसके लिए सभी इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ भारत के प्रत्येक नागरिक को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो चंद्रयान था इसमें लगभग 615 लाख करोड़ 615 करोड़ रुपए की लागत आई। ये इतनी लागत में तैयार होकर के लगभग 4 लाख किलोमीटर की यात्रा, 3.84 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करके अपने नियत समय पर, लगभग नियत समय पर हमारा लैंडर चंद्रमा पर लैंड कर गया। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उत्सुकता होनी चाहिए, युवाओं को बताना चाहिए, छात्रों को बताना चाहिए, जिससे उसमें विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़े। और यही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम विज्ञान के प्रति उत्सुक होंगे तो हमारे युवा भी विज्ञान के प्रति उत्सुक होंगे और विज्ञान के प्रति उत्सुक होने का तात्पर्य है युवाओं में विज्ञान के प्रति जागरूकता। कल अर्थात 23 अगस्त को सभी विद्यालयों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी संस्थाओं ने इसका आयोजन देखा
लाइव प्रसारण देखा। गर्व का विषय इसलिए भी है क्योंकि हम सजीव प्रसारण देख रहे थे। युवाओं में ऐसे मोटिवेशनल चीजों को देखने से विज्ञान के प्रति और अटैचमेंट बढ़ता है और बढ़ेगा। इसलिए युवाओं को सदैव विज्ञान के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी प्रत्येक युवा और विद्वान की है। अधिक जानकारी करें, किसी भी विषय का अत्यधिक ज्ञान करें, तदोपरांत उसका उल्लेख करें, मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। चंद्रयान प्रथम सफल है, चंद्रयान तृतीय सफल है, चंद्रयान द्वितीय असफल था क्योंकि लैंडिंग से पहले ही वो क्रैश हो गया था। चंद्रयान प्रथम जब हमारा 22 जुलाई 2008 को गया तो ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दिन हमारे लिए एक गर्व का विषय होना चाहिए था। 22 अक्टूबर 2008 को गया और ये हमारा 29 अगस्त 2009 को संपर्क से बाहर हो गया था। ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में भेजा गया था, चंद्रमा पर भेजा गया था। अब चंद्रमा से इसके संपर्क जो टूटा वो 29 अगस्त 2009 में टूट गया था। तब तक इसने 3400 चक्कर लगा लिए थे। ये हमारे लिए तिथि बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये भी संपर्क से हमारे बाहर हो गया था। इसके बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान द्वितीय श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष से ये भी प्रक्षेपित किया गया और कहां गया, ये भी चंद्रमा पर भेजा गया। ये 7 सितंबर 2019 को, कब 7 सितंबर 2019 को फेल हो गया था जब लगभग 2.1 किलोमीटर पहले ही क्रैश हो गया था। इसके अलावा ये हमारा जो अंतरिक्ष यान लेकर के जाता है चंद्रयान तृतीय, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी भी जो तिथि रखी गई वो 14 जुलाई 2023 रखी गई थी। बहुत महत्वपूर्ण तिथि है 14 जुलाई 2023 को ये अंतरिक्ष यान से उड़ान भरता है और 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कर जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बना है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करें, अच्छे से देखें। प्रज्ञान रोवर है और लैंडर का नाम क्या है, विक्रम। विक्रम साराभाई के नाम से इसका नाम, लैंडर का नाम विक्रम रखा गया और प्रज्ञान जो रोवर का नाम रखा गया वो बुद्धिमान है। प्रज्ञान और विक्रम ये दो लोग नहीं हैं जो लोग चंद्रमा पर इस चंद्रयान 3 के साथ गए हैं। ये विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि कई लोग कह रहे थे अब वहां पर लैंड कर गया है तो थोड़ी देर बाद देखना भी प्रज्ञान जाएंगे और उसके थोड़ी देर बाद देखना भी विक्रम भी वहां पहुंचेंगे। तो ऐसा नहीं है, वहां विक्रम साराभाई हो सकता है उनकी अपनी आत्मा या कुछ उनके तत्व वहां पर विराजमान हो, मगर कोई व्यक्ति वहां पर नहीं है। ये यान है, ये रोवर है, लैंडर है जो वहां की वास्तविक जानकारी हमारे देश के इसरो को देगा, जिससे तमाम चीजों की जानकारियां हमारे देशवासियों को होगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।